हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो है चैप्टर से उठाया है और उससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 40 मैंने बनाया है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड। अब बताना है कि प्योर सब्सटेंस जो ओनली केवल एक ही एटम कंटेन करता है उसको क्या कहते हैं। एलिमेंट कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, लिक्विड कहते हैं कि सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में कौन सही है? तो सही ऑप्शन ए है। ठीक है, एन एलिमेंट, क्योंकि एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो क्या कहते हैं ना, तो एटम, मोलिक्यूल, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ बी। तो देखो केमिकल पार्ट में दोनों ये टेक प्लेस करता है ना, पार्ट लेता है, भाग लेता है दोनों, एटम और मोलिक्यूल। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी है ना। ए और बी दोनों, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा है ना, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको करना है। ठीक ना, तो आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो मिक्सचर ऑफ सॉइल वाटर, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, शुगर एक्सप्लेनेशन, ये सही ऑप्शन है। मिक्सचर ऑफ शुगर साल्ट एंड सैंड, ये नहीं होगा। आयोडाइड टेबल साल्ट, ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन शुगर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0000051 है ना। तो यहाँ पर देखो इनिशियल जीरो है ना, तो इनिशियल जीरो काउंट नहीं होता है। ठीक है, यह मैंने बताया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख लीजिए, वीडियो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड होता है। ठीक है, तो मैंने मॉडल सेट में बताया है। ठीक है, मॉडल सेट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और चार जो रूल होते हैं, 4-5, वो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है, तो वो जा करके आप देख लो। तो उसमें मैंने बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड होता है। तो ये इनिशियल जीरो है तो ये काउंट नहीं होगा, डायरेक्ट ये 5 और 1 काउंट होगा, तो 2 हो गया ना, तो 2 हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ। कौन सा लॉ करता है? तो देखो ये लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट, यदि an element forms more than one compound with the another element for a given mass of an element, masses of other element are in the ratio of a small whole number। ठीक ना, तो ये आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा। सही ऑप्शन मैंने बता दिया। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो अब ये पावर ऑफ 10 वाला आ गया, तो ये तो होता नहीं है, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? तो इसमें टोटल 3 हो जाएंगे है ना, 6, 0 और ये 1 काउंट होगा, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि द प्रेफिक्स ऑफ द प्रेफिक्स है, किलो है, मेगा है। तो देखो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ई सही है, इग्जा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज। ये चार ऑप्शन से, चार ऑप्शन में कौन सही है? तो इसके चार ऑप्शन में सही क्या है? सी है। ठीक है, बी नहीं, सी। 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर सी। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखते हैं कि ए मेजर टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री, वाट विल दिस रीडिंग बी एन द सेल्सियस स्केल। चार ऑप्शन से 40 डिग्री, 94 डिग्री, 93.3 डिग्री या 30 डिग्री। तो देखो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? तो सही ऑप्शन इसका 93.3 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसमें आप खुद से निकाल लेना है ना, क्योंकि अब प्रैक्टिस हो रहा है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन ही बताऊँगा, आपको खुद से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका ए होगा। ठीक है, आप निकाल करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा खोज हुआ था? जे थॉमसन के, चैडविक के, या और कौन ऑप्शन है, रदरफोर्ड के या प्रिस्टली के। सही ऑप्शन कौन सा होगा? कौन होगा? ऑप्शन बी, चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द रेडियस ऑफ एन एटम न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। चार ऑप्शन से, चार ऑप्शन में कौन होगा? तो देखो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल
एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और ऑप्शन डी है सिमिलर फिजिकल बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार्स। अब बताना है कि कौन आइसोबार रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो सही ऑप्शन इसका होना चाहिए दोस्तों, सही ऑप्शन सी ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि द एटॉमिक ऑर्बिटल इज डैश। ठीक है, क्या होगा? द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, elliptical shaped orbit, three-dimensional field around nucleus, fourth the region in which there is maximum possibility of finding an electron। तो ये चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका जो है डी सही हो जाएगा, द रीजन इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल एजुमथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। ठीक है, शेप साइज एंड ओरिएंटेशन, शेप साइज एंड ओरिएंटेशन, शेप ओरिएंटेशन एंड साइज, या नन ऑफ दीज। देखो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम है ना, जेड इक्वल टू 24 है। तो इसको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला है ना, आप इसको निकाल के देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल अ न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर्स द ऑर्बिट 15 वैन। अब ये चार ऑप्शन हैं। ठीक है, चार ऑप्शन में कौन से ऑप्शन सही होंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में बताना है कि कौन से हैं। देखो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 4 और m इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाता है, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 4 और m इक्वल टू 1। ठीक ना, तो इस तरह से इसको बनाना है। किस देखते हैं, 21 क्या कह रहा है कि द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 26 विल बी फाउंड इन ग्रुप 2, 8, 6, 10। देखो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा 8। ठीक ना, चलते हैं। क्वेश्चन है कि द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर टर्म्ड एज। ठीक है, अब इसका चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन सा होगा? पीरियड्स होगा, ग्रुप्स होगा, सीरीज होगा, या नन ऑफ दिस होगा। देखो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रुप्स। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर्स ए 17 है, 35 है, 53 है, 85 है, आर ऑल डैश। ठीक है, हेलोजेंस, नोबल गैसेस, अल्कली अर्थ मेटल्स, या नन ऑफ दीज। देखो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हेलोजेंस। ठीक है, इस तरह से इसको विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, ये चार ऑप्शन से, चार ऑप्शन में कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो इसके ऑप्शन बी जो है सही हो जाएंगे इस तरह से, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आयोनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज, क्या होता है? लेस देन द एटॉमिक रेडियस, मोर देन द एटॉमिक रेडियस, इक्वल टू एटॉमिक रेडियस, या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो इसका देखो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लेस देन द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब बताओ इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन देख लो पहले, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है ना, फ्लोरीन है और नाइट्रोजन है। तो इसका सही ऑप्शन क्लोरीन होगा। ठीक ना, तो इस तरह से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डैश, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, या फ्लोरीन। बताओ इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन इसका डी, फ्लोरीन। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड नोबल गैसेस, चार्कोगेंस, या हेलोजेंस, या एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो बताओ इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल द आयोनाइजेशन इंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज ऑफ डैश है, इंक्रीज इन डेंसिटीज, इंक्रीज इन केमिकल रिएक्टिविटी, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट आयन एमंग द फॉलोइंग इज। बताना है सबसे कम आयन किस स्थिति में होता है, तो यहाँ पर है। अब बताओ यहाँ पर चार ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो जिसका पावर ज़्यादा होता है ना, तो वो कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ऑफ देम इज वीकेस्ट, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या वेंडर वाल्स फोर्स, ठीक है। तो बताओ इसका सही ऑप्शन कौन जाएगा, तो वांडर वाल्स फोर्स, ठीक ना। अगर लिखा हुआ है गलत है, ऐसे लिखा है वान, है ना, डर और WAALS है ना, वाल्स फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, वान डर वाल्स फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉन्ड एंगल अराउंड एटम विच यूजेज SP टू हाइब्रिडाइजेशन इज, ठीक है। 120, 180, 107, 109 या 28 डिग्री, ठीक है। तो बताओ इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो सही ऑप्शन इसका है 120 डिग्री, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर, ठीक है। अब बताना है इसमें, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, तो ए इसका जो है 33 का सही है, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज अ डाइपोल मोमेंट मोर देन 0, वाटर है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है। बताओ इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा वाटर, सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द आयन विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO इज डैश। अब ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, है ना। तो ये इसका जो है सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो CO है, ठीक है। तो इसका बताओ 6 + 8 होगा और ये 14 आएगा। और अगर CN का देखा जाए तो CN का क्या होगा, कहते हैं 6 + 7 + 1 = 14 होगा। तो हैव द सेम इलेक्ट्रॉन्स सो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पेसीज, बताना है 4 ऑप्शन से। तो ये देखो इस तरह से, अब इसमें अब बताओ कि कौन सा होगा, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ये वाला, है ना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव ट्रिगोनल प्लैनर ज्योमेट्री, बताना है ट्रिगोनल प्लैनर ज्योमेट्री कौन है, BF3 है, NH3, PCl3, IF3, ठीक है। तो बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2- आयन द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। चार ये ऑप्शन है, बताना 4 ऑप्शन में कौन सही है। तो बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द 2 मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। अब बताना है 4 ऑप्शन से, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट्स विथ कंपेरेटिवली। 4 ऑप्शन से, लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑप्शन बी है हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ऑप्शन सी है लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ऑप्शन डी है हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड लो इलेक्ट्रॉन। तो इसका देखो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन ए है, ठीक ना। इसका ऑप्शन जो है ये सही है, लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट वाले भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस था, मैंने आंसर बता दिया, आप खुद से इसको थोड़ा जो भी प्रॉब्लम होगा तो उसको आप खुद से सोल्व कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, और एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं जल्द ही आऊँगा।